वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ सारे अहबाब मिल के पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। प्यारे मोहतरम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह महाना दरस कुरान व हदीस साडा इनेकाद पजीर है। तफसीर कुरान साड़ी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तफसीली अंदाज दे नाल 3 रुकू मैं तुहाडे सामने पेश कर चुकिया हाँ और अज इंशाअल्लाह चौथे रुकू दे विचों चौथे रुकू दे मुतालिका चंद चीज़ां मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करांगा। चौथा रुकू एक किस्सा शुरू होंदा है हज़रत सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दे बारे, आप दी तखलीक दे बारे और आप नू सजदा करन दे हवाले दे नाल और शैतान दे तकब्बुर दे हवाले दे नाल इस तरह दी चीज़ां ये चौथे रुकू दे अंदर बयान हुईयां ने। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि वाइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा। क्या महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो वेला याद करो जदों तेरे रब ने फरिश्तियां नूं कहा कि ऐ फरिश्तियो मैं ज़मीन दे अंदर अपना खलीफा बनाना चाहना वा, ज़मीन दे अंदर अपना खलीफा बनाना चाहना। कालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। फरिश्ते बोले, कहन लगे कि या अल्लाह क्या तू उस बंदे नूं अपना खलीफा बनाएगा कि जेड़ा ज़मीन दे अंदर फसाद फैलाएगा, जेड़ा खून रेज़ी करेगा, क्या उस बंदे नूं अपना खलीफा बनाएगा? अहमद ज़िया साहब इत्थे अगे आ जाओ माशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने की इरशाद फरमाया कि अगे फरिश्ते ने फरमाया कि कालू, फरिश्ते अगे अर्ज़ करने लगे कालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। ऐ अल्लाह क्या तू उस बंदे नूं खलीफा बनाएगा कि जड़ा ज़मीन च फसाद फैलाएगा और खून रेज़ी करेगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ऐ अल्लाह असी तेरी तस्बीह भी बोलते हैं तेरी हमद दे नाल और तेरी पाकी भी असी बयान कर दें। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। फरमाया कि ए फरिश्तियो मैं वो सारा कुछ जानदा जो तुसी नहीं जानते। ये आयत करीमा बड़ी जामे है, अगर ये अंदर असी गौर करिए तो बहुत सारिया चीज़ां सानू पता चलदियां। एक तो ये देखो कि जदों भी खिताब करना हो, खिताब दे अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा तज़किरा होएगा तो जनाब गल मुकम्मल होंदी है। गल करनी सी अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दी, लेकिन नाल खिताब नबी पाक नूं कीता है महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वेला याद करो जदों तुहाडे रब ने कहा। अल्लाह इदां सीधा भी कह सकदा सी कि महबूब जदों रब ने कहा, जदों अल्लाह ने कहा या जदों मैं कहा, अल्लाह इस तरह भी कह सकदा सी। लेकिन निस्बत महबूब करीम की तरफ, अपने रब होने की निस्बत भी महबूब करीम की तरफ की। फरमाया महबूब हैं वो वेला याद करो जो तेरे रब ने कहा।
अल्लाह अपने आप को नबी पाक की तरफ निस्बत करके इरशाद फरमा महबूब वेला याद करो जो तेरे रब ने किया। देखो मुहब्बत कैसी है, प्यार कितना अल्लाह पाक को अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल। और एक और भी शहर में गौर करनी है सी कि देखो अल्लाह पाक ने बनाना आदम अलैहिस्सलाम नूं सी, बनाना अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम नूं सी, लेकिन अल्लाह पाक मशवरा कर रहा फरिश्तियां दे नाल। अल्लाह हर शै नूं जानदा, अल्लाह नूं किसे दे नाल मशवरा करन दी लोड़ नहीं, किसे दे नाल भी अल्लाह तो हर शै नूं जानदा। मशवरा तो आम तौर पर तां कीता जांदा कि सामने वाला बंदा भी तजर्बाकार है, हो सकता मेरे अंदर कोई कमी होवे ते वो जनाब अच्छा मशवरा दे दे, अमूमी यही अंदाज है मशवरे का। लेकिन अल्लाह पाक तो हर शै नूं जानदा, अलीम बिज़ात सदूर उहदी शान है। फिर भी अल्लाह फरिश्तियां नाल मशवरा कर रहा, ऐ फरिश्तिओ की तुहाडा ख्याल है अगर मैं इस तरह आदम अलैहिस्सलाम नूं तखलीक करा, अपना खलीफा बनावां। जनाब अल्लाह अल्लाह हो के अल्लाह हो के मशवरा कर रहा तो असी बंदे हो के मशवरा क्यों ना करिए। गल तो समझ लगती कि नहीं लगती कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया शाविरहुम फिल अमर, क्या महबूब अपने मामलात दे अंदर तुसी अपने गुलामां दे नाल मशवरा कर लिया करो। और फरमाया वामरुहुम शूरा बैनहुम कि इन्हां दे मामलात आपस के मशवरे दे नाल ही चलते हैं। एक मशवरा इतनी आला शै है, इतनी आला शै मशवरा। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुजम औसत की रिवायत फरमाया कि जिसने मशवरा करके काम किया, नबी पाक ने फरमाया उन्होंने परेशानी पशेमानी नहीं उठानी पैगी। नदामत होंदी है ना बनो यार इंजना मैं करदा, मैं इंजना करदा तो क्या बात सी। फरमाया कि उन्होंने पशेमानी नहीं होएगी जड़ा मशवरा करके काम करेगा। ए साडा अज दा तरीकाकार बड़ा गलत होया फिरदा, हर काम जो असी करते हैं अपनी मर्जी ने जो दिल किता करके तो बह जाने बाद असी देखते हैं। हालांकि इस आयत करीमा तो दिगर आयात करीमा मैं बयान कीतियां उतों पता की चलता कि जनाब सानू आपस के मुआमलात जो भी करने चाहिए, नेकी के जिन्ने भी मुआमलात ने बिलखसूस या दुनियावी मुआमलात भी होण तो असी सानू चाहिए आपस का मशवरा करके मिल के कोई अच्छा मशवरा मिल जाता वो मुताबिक चलीए, क्योंकि अल्लाह पाक का भी तरीका है, नबी पाक का भी तरीका, बजुर्गों का भी तरीका। फरमाया क्या फरिश्ते हो, मैं ज़मीन के अंदर अपना खलीफा बनाना चाहना। फरिश्ते अल्लाह पाक की नूरी मखलूक ने, साड़ी तरह जिसम नहीं फरिश्तियां दे, लतीफ़ जिसम ने। अल्लाह पाक की नूरी मखलूक ने, मुज़क्कर मुअन्नस होना उन्हां दे अंदर नहीं पाया जाता। अल्लाह पाक की दिन रात इबादत करते हैं और वही करते हैं जो अल्लाह फरमांदा वही करते हैं, उस तो हट के अल्लाह के फरमान तो हट के कुछ भी नहीं करते। अल्लाह पाक ने फरमाया कि फरिश्ते हो मैं ज़मीन च खलीफा बनाना चाहना। कालू अतजअलु फीहा, फरिश्ते ने अपना एक मशवरा पेश किया कि या अल्लाह ये जिसनू तू खलीफा बनाना चाहना ये ज़मीन च फसाद करेगा, खून रेसियाँ करेगा। ये उन फरिश्ते ने क्यों किया? उलमा दी वजह इरशाद फरमांदे ने चूँकि इंसान की तखलीक तो पहला, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक तो पहला इत्थे ज़मीन के उत्ते जिन्नात आबाद सी और जिन्नात सरकशी करना शुरू हो गए, रब दियां नाफरमानियां करनियां शुरू हो गए। अल्लाह पाक ने अपने फरिश्तियां नूं घल्लिया तो फरिश्तियां ने इन्हां नूं घेर घूर के ते ज़मीन के किनारियां ते कर दिता, निकल जाओ इत्थों, तुसी रब दी नाफरमानी करते हो। हुण फरिश्ते देख चुके सी कि अल्लाह पाक दी एक मखलूक इस तरह नाफरमानी करती रही ते ये दूसरी मखलूक है। अगर एक मखलूक अल्लाह की नाफरमानी करती रही तो अल्लाह पाक नूं उन्हां दी नाफरमानी चंगी नहीं लगी, चूँकि वैसे ही नहीं चंगी लगती, तो अल्लाह पाक ने उन्होंने साइड ते कर दिता। तां करके फरिश्तियां ने यह ख्याल किया कि अल्लाह पाक दी नाराज़ी ना नाजिल होवे। तां करके फरिश्ते ने मशवरा पेश किया सी वो पिछले ख्याल दे होंदे कि जिन्नात भी अल्लाह दी नाफरमानियां करते रहे,
इस बिना ते फरिश्ते ने मशवरा अर्ज किया सी कि या अल्लाह तू पे एक मखलूक नूं पहले बनाया तो उन्होंने इस तरह किया, तेरियां नाफरमानियां कीतियां, या अल्लाह दूजा भी ये दूजी मखलूक भी इस तरह ही करेगी, इन्हों ना ही बना। इस तरीके दे नाल, इस अंदाज दे नाल फरिश्ते ने अपना मशवरा पेश किया। और ये भी उलमा फरमाते ने कि इल्मे गैब अल्लाह पाक दी तरफों फरिश्ते नूं पहले दिता गया सी कि फरिश्ते जनाब साडे आने वाले मामलात देख रहे सी। और ये भी उलमा फरमाते ने, इमाम बेजावी फरमाते ने कि जनाब मुराद ये वे कि लौहे महफूज थे चूँकि आने वाले साडे मामला लिखे हुए सी, फरिश्ते ने उत्थों पढ़ चुके सी। पढ़ के तो फरिश्ते ने कहा कि या अल्लाह करीम असें इन्हां ते खून रेजियाँ करनियां, इन्हों ना बना। या अल्लाह अगर ते बनाने का मकसद ये है कि तस्बीह करनी है, तहमीद करनी है, तेरी पाकी बोलनी, या अल्लाह उते दिन रात असी लगे हुए हैं। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, ऐ फरिश्ते हो जो मैं जानदा तुसी नहीं जानते। कली इबादत तो नहीं ना, कई काम ने। इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानदा तुसी नहीं जानते। और हज़रात अगे इरशाद फरमाया वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह पाक फरमांदा है कि अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू सारियां चीज़ां दे नाम सिखा दिते, सारियां चीज़ां दे नाम सिखाए। अच्छा, अल्लाह पाक ने पहले नाम सिखाए, सुम्मा आरदहुम, फिर वो चीज़ां बाद विच सामने लियांदियां फरिश्तियां दे सामने। हुण देखो अगर कल्ले ही नाम बंदे ने रटे होण, वो चीज़ सामने आ जाए तो बंदा पहचान लेगा? नहीं पहचानता। हुण देखो ना, कोई किताबां ने, किताबां दी मिसालां मैं तुहानूं देना, जिस तरह कि जनाब किताबां चलदियां कुदूरी शरीफ, हिदाया शरीफ, कंजुद दकायक, शरा विकाया, हुसामी, मुनाजरा रशीदिया, शरा नुखबतुल फ़िक्र, सिराजी, ये जनाब किताबां दे नाम ने। अगर तुहानू पता ही नहीं है इन्हां किताबां दे बारे तो कल्ले तुहानू पहले नाम इन्हां दे मैं जिद्दां गिन दिते, हुण मैं गिन दिते तुहाडे सामने, तुसीं नाम सुन लै। हुण मैं जनाब वो किताब दा खोलां तुहाडे सामने रखां और नाम उहदे उत्ते ना लिखिया होवे, तुसीं पहचान लोगे? नहीं पहचाने जाने। यानी कि पता ही चलिया कि कल्ले नाम नाल शै नहीं पहचानी जाती, चीज़ सामने आउंदी है तो फिर नाम होवे तो फिर शै पहचानी जाती। और दूसरी गल ये वे, दूसरी गल ये वे कि कल्ले दसन दे नाल शै नहीं पता लग जाती। हुण मैं तुहानूं कईयां दे नाम लै किताबां दे, तुहानूं पुछां शायद तुहानूं एक अद्धे दा ही नाम आएगा, एक अद्धे दा ही नाम होना, सारियां दे नाम नहीं ने। मैं हालांकि इन्नी किताबां दे 10-12 किताबां दे मैं नाम लै गया, लेकिन तुहानूं नहीं आने नाम, सिर्फ एक अद्धा आएगा। पता चलिया कल्ला दसन दे नाल चीज़ां याद नहीं होंदियां। अल्लाह ने फरमाया वअल्लमा, असी आदम अलैहिस्सलाम नूं कल्लियां गल्लां दसियां नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम नूं नां सिखा दिते। आदम अलैहिस्सलाम नूं नां सिखाए अल्लाह पाक ने, और फिर वो चीज़ां सामने आईयां। फिर देखो आदम अलैहिस्सलाम ने नाम सीखे, चीज़ां अपने सामने आईयां। निगाह उस टाइम फरिश्तियां दी भी सी, निगाह देख फरिश्ते भी रहे सी, लेकिन फरिश्तियां दी निगाह देखने के बावजूद भी शै नूं पहचान ना सके। निगाह नबी नूं देखो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दी निगाह नूं देखो, अल्लाह दे नबी दी निगाह नूं देखो, जिहड़ी जिहड़ी शै देखते जा रहे उदां उदां ही दसते जा रहे। वो फरिश्ते हो के आला तरीन फरिश्ते जिन्हां च जिबरील अमीन जैसे होण, आला तरीन फरिश्ते जिन्हां च जिबरील अमीन जैसे होण, वो फरिश्ते भी आदम अलैहिस्सलाम दे इलम दा मुकाबला ना कर सकन। हैं वो फरिश्ते हो के आदम अलैहिस्सलाम दे इलम दा मुकाबला ना कर सकन, ते अज दा मरदूद उठ के नबी पाक दे इलम दा मुकाबला किवें कर सकदा? कि नबी पाक भी अस्तगफिरुल्लाह साडे जितना ही जानते, असीं भी उन्ना ही जानते। चंद चीज़ों का फर्क है जी, बस इदा कह के अगर कोई बंदा कहेगा। और फिर देखो अज जिहड़े मुनकरीन ने उन्हां वास्ते बिलखसूस एक गल है कि जदों नाम पेश किए गए, जदों नाम पेश किए गए, आदम अलैहिस्सलाम ने नाम पेश किए हैं, आदम अलैहिस्सलाम ने नाम पेश किए कि इरशाद फरमाया
फरिश्तियां दे सामने अल्लाह पाक ने चीज़ां शायद फरमाइयां चीज़ां पेश कीतियां फ़काल अंबिऊनी भी अस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। ऐ फरिश्ते हो अगर तुसी सच्चे हो ना, अगर सच्चे हो तो इन्हां चीज़ां दे नाम दसो। फरिश्ते की कहन लगे कालू सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ऐ अल्लाह हैं तेरे वास्ते पाकी है, सुबहान अल्लाह हैं। इरा दूसरे अंदाज से तर्जुमा करिए, फरिश्ते के बोले या अल्लाह सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह हैं, सुबहान अल्लाह बोल रहे हो, तुसी भी बोल रहे हो कोई नक्स सुबहानक या अल्लाह तेरे वास्ते पाकी है, ला इल्म लना असीं नहीं कुछ भी जानते, सिर्फ उन्ना ही जानते जो तू सानू दस दिता। इन्नका अंत अलीमुल हकीम, बेशक है अल्लाह तू इलम दा बादशाह, तू हिकमतां दा बादशाह, तू ही जानदा सारा कुछ, असीं की जानते हैं। जनाब तुसी अंदाज़ा लगाओ जदों अल्लाह पाक ने फरमाया कि अंबियूनी भी असमाई हाउलाई, तवज्जो करनी मैं नुक्ता देने लगा, अंबियूनी भी असमाई हाउलाई, अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए फरिश्ते हो इन्हां चीज़ां दे नाम दसो। मैनू तुसी दसना क्या शैतान उत्थे ऐसी कि नहीं ऐसी? शैतान तो उत्थे ही सी, हाले तो मरदूद होया ही नहीं सी, हाले तो शैतान मरदूद उस टाइम होया ही नहीं सी, शैतान भी उत्थे ही खड़ा सी। शैतान कितना बड़ा लामा बंदा, कितना बड़ा लामा बंदा, तुसी अंदाज़ा लगाना कि जनाब बंदा इमाम राज़ी रहमतुल्लाह की ताला है, इतनी ज़बरदस्त उन्हें दी तफसीर कबीर है, इतनी ज़बरदस्त इल्मो हिकमत दे बादशाह का नाम इमाम राज़ी आ, इतना बड़ा इमाम। जनाब इन्हों जदों आके दुनिया तो जान लगे शैतान ने तंग किया कि अल्लाह मौजूद है, दे दलीलां, इन्होंने जनाब किस्सा मुख्तसर 360 दलीलां दित्तियां अल्लाह दे मौजूद होंदियां, शैतान ने सारियां तोड़ दित्तियां। कितना बड़ा लामा शैतान, कितना बड़ा पढ़िया लिखिया शैतान, जिद्दां दी गल तुहाडे दिल च आवे शैतान उहदे मद्दे मुकाबल लिया के वसवसा डाल के तुहानूं परे कर दिंदा, बंदे दे ईमान नूं खींचण दी कोशिश करदा। इतना जानन वाला शैतान है जनाब, जिहड़ा फरिश्तियां दा उस्ताद सी, फरिश्तियां ने कुछ ना दसिया तो उस्ताद ने भी कुछ ना दसिया, आया किसी नूं कुछ नहीं, सामने मुकाबला आदम अलैहिस्सलाम दे नाल है। आदम अलैहिस्सलाम ने ते जनाब आदम अलैहिस्सलाम दा मुकाबला ये शैतान ना कर सकिया इलम दे अंदर, हाले के मरदूद उदों नहीं सी होया, उदों भी आदम अलैहिस्सलाम दा मुकाबला ना कर सकिया, ते जनाब ये शैतान नबी पाक दा मुकाबला किवें कर सकदा? ये अज दा बेईमान उठ के सानू नवें दर्स देंदा कि नबी पाक नूं कंध दे पिछे दा इलम नहीं, शैतान नूं सारी कायनात दा इलम है। मैं कहा लख लानत तेरी इदां दी सोच ते कि जिथे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े ने, हालांकि आदम अलैहिस्सलाम नूं जिहड़ा इलम मिलिया कित्थों मिलिया? नबी पाक ने फरमाया, बुखारी शरीफ है, फरमाया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, नबी पाक ने फरमाया दिंदा अल्लाह डायरैक्ट मैनू, बाकी जिन्नू जो लभदा मैं ही देना। बुखारी शरीफ है, जिन्नू जो लभदा मैं ही देना, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम नूं भी उदों इलम लभ्या नबी पाक ने दिता। नबी पाक दा इलम आदम अलैहिस्सलाम कोल, जिन्हां नूं इलम नबी पाक ने दिता ओए उन्हां दा मुकाबला शैतान ना करे तो नबी पाक दा मुकाबला शैतान किवें कर सकदा हैं? अकल दा इलाज कराना चाहिए। लोग किदां किदां दीयां गल्लां करदे ने। और फिर देखो कैसी ज़बरदस्त गल है इहदे विच कि जनाब देखो फरिश्तियां नूं जदों नहीं सी ना इलम, फरिश्ते ने कहा या अल्लाह सानू नहीं पता, सानू नहीं पता। जदों नहीं पता तो नहीं पता, तो घसला नहीं। ऐ साडे जनाब लोकां च भैड़ी आदत है, कोई जनाब मस्जिद च मसला छिड़ जाए हर बंदे ने अपना हिस्सा पाना हुंदा। किसी ने कहना नहीं जे मसला इदां, दूजे ने कहना नहीं जे मसला इदां। हालांकि जदों मसले के बारे 100% कन्फर्म ना होवे तो उन्नी देर तक मसला इस तरह बयान करना, अपनी तरफों इस तरह बयान करना नाजायज़ व हराम है। और फरमाया गया कि जिहड़ा बगैर इलम फतवा जारी करे, आसमान के फरिश्ते उस ते लानतां करदे ने बगैर इल्म। जदों नहीं पता तो फिर नहीं बयान करना चाहिए। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की ताला अलैह आप दे बारे तफसीर रूहुल बयान च लिखा आया, तफसीर रूहुल बयान इमाम इस्माइल हक्की आपने लिखा। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह की ताला अलैह आपने शरह फ़िक़्ह अकबर दे अंदर लिखा कि हज़रत सैयदना इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की ताला अलैह सैयद इमाम आज़म अबू हनीफा आप दे शागिर्द रशीद, आप दे कोलों मसाला पूछा गया, हुजूर है मसले का जवाब दे दिओ। गल बड़ी मज़ेदार है, हुजूर है मसला का जवाब दिओ। सैयद इमाम अबू यूसुफ आप फरमान लगे मैनू इहदा जवाब नहीं आंदा, ला अदरी,
मैनू नहीं आउंदा ये मसले का जवाब, मैनू नहीं आंदा। बंदे ने अगे कहा, बंदा कहन लगा हजूर बड़ी वैसे हैरानी की गल है, बड़ी हैरानी की गल है, तनख्वाह इन्नी लई जाते हो बैतुल माल चों, रुपये इन्ने लई जाते हो, तनख्वाहां इन्नियां लई जाते हो, मसले तुहानूं आंदे कोई नहीं, मसले तो आने चाहिए, फिर तनख्वाह लाओ। आपने फरमाया बेलिया मैं जिहड़ी तनख्वाह लैना ना, तनख्वाह वो मैं उतनी की लैना जितना कि मैनू आउंदा। अगर मैं तनख्वाह अपनी जहालत के मुताबिक लैंदा फिर तो सारी दुनिया की तनख्वाह भी मेरे वास्ते थोड़ी पै जानी, फिर तो सारी दुनिया की तनख्वाह थोड़ी पै जानी। इसी तरह एक बुजुर्ग अल्लाह पाक दे वली वो मिंबर ते बैठे, जिस मैं तुहाडे सामने बयान कर रहा, अल्लाह पाक दे वली मिंबर ते बैठे बयान कर रहे। तफसीर रूहुल बयान च लिखिया और नाल मुल्ला अली कारी ने भी लिखिया शरह फिक्र कबर दे अंदर, जनाब अल्लाह पाक दे वली बयान कर रहे, नेक बंदे अल्लाह पाक दे बयान कर रहे। बंदा सामने उठे जी हजूर एक मसला पूछना, फरमाया दसो किहड़ा मसला? आखे जी हजूर आ मसला। आपने फरमाया कि ये मसला मैनू नहीं आउंदा, ये मसला मैनू नहीं आउंदा। वो क्यों कहन लगा हजूर बड़ी हैरानी की गल है, जे तुहानू इलम ही नहीं आउंदा तो जनाब है मिंबरां कुर्सियां ते चढ़ के काहतों बह जांदे हो? फिर तुसीं साडे मद्दे मुकाबल आ जाओ, साडे नाल आ जाओ, फिर साडे नाल बैठिया करो। है कुर्सी मिंबर ते बैठे हो, ये इत्थे काहतों बैठे जो तुहानू मसले नहीं आउंदे? इमाम इस्माइल हक्की लिखिया है, सैयद मुल्ला अली कारी आपने लिखिया, वो अल्लाह दे नेक बंदे आलिम दीन अल्लाह दे वली, उन्हें जवाब दिता ने कहा बेटा इतराज़ तो तू कर दिता मेरे उत्ते, मेरी हुण गल भी सुन ला। फरमाया कि बेटा ए जिहड़ा मैं मिंबर ते बैठा ना, कुर्सी ते बैठा, मिंबर ते बैठा, ये जितना कि मैनू आउंदा मैं उहदे मुताबिक इत्थे बैठा। अगर मैं अपने जाहिल होने के हवाले ना बहंदा ना कि जिन्नी मेरे कोल जहालत है, फिर तो मैं आसमान ते चढ़ जाना सी, फिर तो मैं आसमान ते चढ़ जाना सी। ए साडे बजुर्गों का तरीकाकार सी कि जो मसला नहीं आउंदा तो नहीं आउंदा, नहीं बयान करना, एवं अपने कोलों ढकसले छड्डने। ये नाल ही जनाब मुआशरे के अंदर ये गलत चीज़ां फैलदियां। जदों नहीं आंदा तो ना बयान किया जाए, लोग अपने कोलों घड़ के मसले बयान करनगे। जिस तरह मिर्जाइयां ने जनाब एक रिवायत मशहूर कर दी, गुलाम कादियानी दे फॉलोवर हैं, बेईमान दे फॉलोवर, उन्होंने रिवायत मशहूर की कि लो जी वो यूसुफ अलैहिस्सलाम दा भेड़िया, वो कहन लगा जी जदों यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछया यूसुफ अलैहिस्सलाम दे हवाले दे नाल कि क्या मेरे बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं तूं खादा? तो अग्यों की कहन लगा जी जनाब अगर मैं खादा होवे तुहाडे यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं ते मैं 14वीं सदी दे मौलवियां चों होवां। हुण ये रिवायत कित्थों आई? मिर्जाइयां ने कड्ढी, मिर्जाइयां ने इस गल नूं कड्ढिया और जनाब साडे लोकां च फैला दिता। साडे लोग ना आओ देखिया ना ताओ देखिया जी, बस मौलवियां दे खिलाफ है तो चुक दिओ फट्टे नूं मशहूर कर दिओ हर पासे। ओ बई खुदा दा वास्ता हुण ते जान छड्ड दिओ, हुण ते 14वीं छड्ड के हुण ते 15वीं सदी जारी है, हुण ते 15वीं सदी जारी है, 14वीं निकल चुकी है। तरह तरह दीयां गल्लां जिद्दां दी आंदे साडे लोग उद्दां दीयां मशहूर करदे आ। सोशल मीडिया देख लो, फेसबुक जिहड़ा आंदा जिद्दां दी गल्लां आंदे चल शेर ये जनाब जारी है जी। जो रमज़ान शरीफ के आने की खुशखबरी दे वो जन्नती, जो रबीउल अव्वल के आने की खुशखबरी दे वो जन्नती, जो रमज़ान के आने की खुशखबरी दे वो जन्नती। ओ बई तैनूं किहने आके दस्सिया कि जिहड़ा हर महीने दी खुशखबरियां देई जाए वो जन्नती बन गया? ये रिवायत तेरे को कित्थों आ गई? साडे उलमा कह के थक गए इदां दीयां रिवायतां कोई नहीं, फिर भी लोग हाँ जी चल फेसबुक ते शेयर हो रहा हैं, तहकीक कोई नहीं। बस इन्हां लोकां नूं मौलवियां दे खिलाफ ही बोलने आउंदा, जिहड़ी हकीकत गल है उहदी तरफ इन्हां दी तवज्जो कोई नहीं हुंदी। ये हालात ने साडे चलन दे। बहरहाल जी मैं तुहाडे सामने चीज़ां कर रहा कि देखो इलम दी इतनी फजीलत है। मैं अगे चलना। काला या आदम अंबी अस्माइहिम, अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम इन्हां दे सामने इन्हां चीज़ां दे नाम बयान करो। हुण आदम अलैहिस्सलाम की जानते सी? देखो ना, अगर एक शै आदम अलैहिस्सलाम कमो बेश 1000 बोलियां जानते सी, 1000 बोलियां कमो बेश। आदम अलैहिस्सलाम नूं ए वर्क दे बारे अगर असी उर्दू च वर्क बोल दिंदे आ, अरबी च इहनूं वर्क बोल दिंदे आ, पंजाबी च इहनूं जो बोल दिंदे आ वर्का बोल दिंदे आ। ये हुण 1000 ज़बानां च इहनूं की बोलदे? आदम अलैहिस्सलाम नूं हर शै दा पता सी। आदम अलैहिस्सलाम ने चीज़ां बयान कीतियां। फलम्मा अंबा अंबी अस्माइहिम काला लम अकुल लकुम इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्द। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुहानूं नहीं सी कहा कि मैं वो जानदा जो तुसी नहीं जानदे? व अअलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून, और मैं वो सारा कुछ जानदा जो तुसी जाहिर कर रहे हो
और जो तुसी छुपा रहे हो ज़ाहिर हो जो फरिश्तियां ने बोल दिता। छुपाया जिहड़ा सी वो ये सी कि जे अल्लाह ने खलीफा बनाना तो अल्लाह सानू बना लवे, इबादतां ते असीं करदे ही हां। खलीफा अल्लाह पाक ने बनाना तो सानू बना लवे। अल्लाह पाक ने शफ़मा इज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इबलीस। याद करो वेला कि जदों असीं फरिश्तियां नूं कहा कि सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम नूं, सारे ने सजदा कीता सवाए इबलीस दे, सवाए इबलीस दे, सवाए शैतान दे। अबा वस्तकबरा उन्हें इनकार किया, तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन, और काफिरां चो हो गया। हुण देखो अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हवाले नाल की फरमाया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं सजदा करो। जनाब सारे फरिश्ते सजदे चले गए, सारे फरिश्ते। शैतान उसी तरह आकड़ के खड़ा तौहीदी सी कि या अल्लाह तैनू मन्नांगा, तैनू मन्नांगा, लेकिन जिन्हों तू सजदा कराने दा कह रहे उन्होंने सजदा नहीं करना, सजदा नहीं करना। उत्थे ही आकड़ गया। और जनाब और मूसा अलैहिस्सलाम दे दौर का भी वाक़या कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दौर च भी शैतान हाज़िर होया। शैतान आया, शैतान कहन लगा कि मेरी कोई ना मुआफ़ी कोई सबील कढ़ो। आर्डर आया अल्लाह पाक की तरफों कि इनू शैतान को होनी ही जाए। आदम अलैहिस्सलाम दी जाके कबर ते सजदा करन, कहना मैं तो नहीं करना, मैं तो नहीं करना। और ये बारे मुख्तलिफ होर भी रिवायतां कि जदों दोज़ख च इनू सुटिया जाएगा उस तो बाद भी कट के इनू पुछया जाएगा तो कहेगा मैं तो नहीं करना, मैं तो नहीं करना। अल्लाह पाक के सामने आकड़ गया, अल्लाह पाक के सामने आकड़ गया है। और इमाम राज़ी ने लिखा कि जनाब वो सजदा भी किनू सी, सजदा नूरे मुहम्मदी नू सी। और ये देखो ए साडे उत्ते बाद औकात लोग फतवा लगाते ने साडे उत्ते कि लो जी सुन्नी शिरक करते हैं, ये जाके मज़ारां नूं जाके सजदे करते हैं। देखो देखो जिहड़ी शै शिरक है ना, वो अगर अज शिरक है तो कल भी शिरक है, वो अगर कल शिरक है तो अज भी शिरक है। शिरक तो कदी मुआफ़ी तो नहीं ना होंदी। जे कला सजदा करन नाल बंदा मुशरिक हो गया, अल्लाह पाक ने फरिश्तियां कोलों जनाब सजदा क्यों करवाया आदम अलैहिस्सलाम ने? क्या अल्लाह पाक ने शिरक की तालीम दी? अस्तगफिरुल्लाह कि फरिश्ते जाओ तुसी सजदा करो तो अस्तगफिरुल्लाह मुशरिक हो जाओ। ओ भाई नहीं, अपने सोच बदलो, मसाइल नूं समझो। सैयदी आला हज़रत इमाम आज़म सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी आपने फतावा रज़िया जिल नंबर 9 के अंदर आपने शै बिल्कुल वाज़े कर दी। आपने फरमाया कि पहले अदवार के अंदर नबी पाक तो पहलियां शरीयतां दे अंदर जेड़ा सजदा किया जाता सी, वो सजदा उस दौर विच जायज़ सी, लेकिन वो सजदा केड़ा सी जेड़ा मखलूक नूं किया जाता सी? सजदा ताज़ीमी सी, इबादत वाला सजदा नहीं सी। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम नूं किया गया सजदा, ये सजदा ताज़ीम वाला सजदा सी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जदों आप दी आमद मुबारक हुई है तो फिर जनाब ताज़ीम वाला सजदा करना मखलूक नूं ये भी हराम हो गया, ये भी हराम हो गया। हुण मैं तुहाडे सामने मसला बयान कर दिता और इमाम अहमद रज़ा खान आप दे हवाले दे नाल बयान किया कि जनाब मखलूक नूं अज दे दौर च ताज़ीम वाला सजदा करना भी नाजायज़ हो हराम है। कबर वाले नूं सजदा करना हराम है, नाजायज़ है। और ये साडे सारे उलमा बयान करते आए। हैरानी हुंदी है फिर भी चौके साडे उत्ते ला देने, लो जी सुन्नियां दे सुन्नी लो जी कबर परस्त ने, कबरां नूं जाके सजदे करते हैं। हालांकि कौन कहना कि सजदा जायज़ है? हाँ असीं ये कहने कि शिरक नहीं है, इनू शिरक ना कहो जे ताज़ीम वाला कोई कर रहा, लेकिन ये जायज़ भी नहीं है, हराम ही है हराम ही। ये चीज़ नूं सामने इदां दी चीज़ां नूं सामने रखना चाहिए। और इसी तरह तकब्बुर की मज़म्मत देखो ना, तकब्बुर ने ते हसद ने शैतान नूं अल्लाह दा बंदा नहीं बनने दिता। तो साढ़े भी बाज़ औकात लोग तकब्बुर च आ जाते हैं, हसद च आ जाते हैं। तकब्बुर बोलते किनू कि सामने वाले देख के तुहानू हकीर लगे अगला बंदा, ये तकब्बुर है। मैं कपड़े अगर जनाब लट्ठा पाया काटन पाई तो मैंने नाल दा बैठा बंदा ही ना लगे, बंदा कार च बैठा तो मोटरसाइकिल वाला नूं बंदा ही ना लगे, हैं वड्डी गड्डी च बैठा तो थल्ले वाले जिहड़ा नाल हैदा पैदल जान दिया तो जनाब उन्होंने बंदा ही ना लगे। ए तकब्बुर है। रोज़े क़यामत इमाम गज़ाली ने रिवायत लिखी है याल उलूम च, रोज़े क़यामत लोग मैदान माशर च तुरन फिरनगे कोई इधर उधर तो देखणगे एक इंसान नुमा छोटियां छोटियां चिऊंटियां पैरों थल्ले आके मसल हो रही होणगियां। लोग कहेंगे या अल्लाह एक कैसी मखलूक है, ये छोटियां छोटियां चिऊंटियां
इंसानी शक्लां इन्हां दियां छोटियां छोटियां चूटियां। ये कौन लोग ने? अल्लाह पाक फरमाएगा ये दुनिया जिहड़े वड्डे लोग बने फिरदे सी ते तकब्बुर करदे हुंदे सी, अज इन्हां नूं ये सज़ा दित्ती गई, हाले दोज़ख तो बाद च जाना, पहले उत्थे दी जलालत अलग। लिहाजा जिंदगी गुजारनी है तो बराबरी दी जिंदगी गुजारो, किसी तो वड्डे होने वाली ज़िंदगी नहीं, बल्कि एक दूसरे के आपस के अच्छे ताल्लुकात वाली ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और फरमाया वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिनहा रगदन हैसु शिअतुमा वला तक़रबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि असी फरमाया कि ए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तू और तेरी बीवी इस जन्नत के अंदर रहो और खाओ पियो, रगदन बेरोक टोक है सुशितुमा जिथों तुसी चाहो, और लेकिन इस दरख्त के नेड़े ना जाना, वला तक़रबा हाज़िही शजरत, इस दरख्त के नेड़े ना आना जाना वगरना फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तुसी हाथ तो बढ़ने वाले च तुहाडा शुमार हो जाएगा। फ़अज़ल्लहुमुश शैतानु अनहा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी, शैतान ने आके जनाब वसवसा डालिया और उन्होंने उतों जन्नत चो बाहर कढ़वाया। वकुल नहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि असी क्या कि फिर तुसी थले चले जाओ, तुहाडी औलाद चो बाज़ एक दूजे के दुश्मन होणगे, वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़रुन, ज़मीन च तुहाडा ठिकाना होएगा और एक वक्त तक तुसी उत्थे रहोगे। हुण देखो जनाब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह दे प्यारे, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह दे प्यारे ने। अल्लाह पाक अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ भी अहकाम तो जुदा नहीं करता, अल्लाह पाक अपने प्यारिਆਂ ते भी अहकाम नाजिल करता। हैरानी हुंदी है जिहड़े लोग कहंदे जनाब मौलवियां दी मसीतां 5 टाइम ते साडी हर टाइम, मौलवियां दी 5 टाइम ते साडी हर टाइम, जनाब साडी मक्के हुंदी है, साडी मदीने हुंदी है, साडी फलां फलां। अल्लाह पाक अपने बंदियां ते भी अपने अहकामात, मखसूस बंदे ते भी अहकामात अल्लाह पाक नाजिल कर रहा। तो फिर भी हैरानी हुंदी है कि लोग अपनी तरफों कोई ना कोई सहूलतां लभ रहे होंदे ने कि जनाब ये मौलवियों ने सख्तियाँ कीतियाँ, ये मौलवियों ने इदां किया, मौलवी ने ये किया वो किया। बई है आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक दे बंदे ने, अल्लाह पाक दे बंदे, अल्लाह की तरफों पाबंदी सी। फरमाया कि इस दरख्त के करीब ना जाओ। ये लोग सानू कहते हैं कि छोटियां छोटियां गल्लां ते मौलवी पाबंदियां ला देंदे, हालांकि गल तो अगली सी, अल्लाह ने पहले पाबंदी लाई, क्योंकि बाज़ औकात एक छोटी शै सीढ़ी बनती है वड्डी शै दी। हुण देखो ना जनाब सीढ़ी होवे उपर जाण दी, बच्चा तुहाडा छोटा जिन्ना बच्चा, क्या तुसी छोटे जितने बच्चे नूं सीढ़ी दे उत्ते चढ़न दिओगे? क्यों नहीं चढ़न दिओगे? कि वो सीढ़ी ते चढ़दे उन्हें डिग पैना? हाले तो पता ही कोई नहीं डिग पैना, उपर जाके डिग पैण दा खदशा है, तो तुसी पहले उन्होंने पहली सीढ़ी ते भी कदम नहीं रखन दिंदे कि किते एक दो बारी चढ़ गया मुड़ के फिर नूं आदत पै जानी। उलामा तां करके कई चीज़ों तो रोकते हैं कि ये नेड़े ना जाओ, ऐदा ना करो, ऐदा ना करो, ऐदा ना करो, ताकि बंदे नूं गलत कामां दी आदत ना पै जाए। उलामा रोक रहे हैं कि इस काम तो जनाब औरतों की तरफ, ना महरम औरतों की तरफ नज़र ना डालो। क्यों जनाब? किते बंदा देखेगा तो किसी अगली साइड तो ना चला जाए, जनाब बंदा किसी गलत पासे ना चला जाए, इस बिना ते जनाब रोकया जाता। ये जितने भी गुनाह ने इन्हां दी इब्तदाई चीज़ों तो भी रोक दिता जाता ताकि बंदा गलती विच ना जा पाए। ये शरीयत का तकाजा। और जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन ते तशरीफ़ लैके आए और किस बिना ते आप तशरीफ़ लैके आए? उलमा ने इल्लतां भी लिखियां, वजह भी लिखियां कि जनाब अगर जन्नत च रहिंदे तो औलाद जन्नत च सारी होनी सी, तो जनाब विच ही काफिर, विच ही खबीस, विच ही मिर्ज़ाई कादियानी, विच ही बेईमान, इन्हां की उत्थे ही फिर रहना सी, इन्हां उत्थे रहना सी। ते उन्हां वास्ते उन्हां खबीसां नूं बाहर कड्ढण वास्ते आदम अलैहिस्सलाम आए ताकि वह खबीस इत्थे ही रह जान और इत्थों असल अपने ठिकाने की तरफ जान, ना कि जन्नत च रह के जी असीं जन्नत च ही रहना। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तां करके मजीद आदम अलैहिस्सलाम दे बारे तो पहले ही फैसला सी, अल्लाह पाक फरिश्ते नूं कह चुकिया सी कि ज़मीन ते खलीफा बनाउणा, तां करके आदम अलैहिस्सलाम ने आउणा ही आउणा सी। इस बिना ते तुसीं एक चीज़ नूं समझो, आदम अलैहिस्सलाम दे बारे अल्लाह पाक दा पहले ही फैसला सी कि आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन ते तशरीफ़ लैके आउणा। ते लोग इन्नियां गिठ जबानां लोकां दियां, ओ जी बाबे आदम अलैहिस्सलाम दे अस्तगफिरुल्लाह गलती होई ते साडे नाल इदां हुंदे हो, खुदा दे बंदे हो, आ देखो जानदे हो अल्लाह दे नबियां दे बारे तुसीं गलतियां दे लफ्ज़ बोलदे हो, अल्लाह पाक दे नबियां दे बारे तुसीं इस तरह दे हल्के कलिमात यूज़ करदे हो।
है जनाब कोई बैठेगा टीवी के उत्ते बैठा कोई एंकर कोई जनाब को फेसबुक ते कोई यूट्यूब ते बैठा जनाब कोई अल्लाह दे पाक दे नबियां दे बारे कोई गलतियाँ कोई केड़े लफ्ज़ को केड़े लफ्ज़ को केड़े लफ्ज़ बोलता जा रहा और कोई तवज्जो नहीं कि कर की रहने। हालांकि बगैर कुरानी आयत या बगैर हदीस अपनी तरफों अगर कोई इदां दियां चीज़ां बंदा घड़ के बयान करे या उत्थे इस बाते मसला मकसूद ना होवे ते बंदा अपनी तरफों इदां दियां चीज़ां बयान करे, ये करन दी इजाज़त नहीं है, नजायज़ है, ये नजायज़ है। इदा मसले दसन दी है अपने को घड़ घड़ के ये इन्हां चीज़ों की इजाज़त नहीं है। बहरहाल जी अगे आ जाओ। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफों कुछ कलिमात सीखे। फताब अलैहि तो अल्लाह पाक ने उन्होंने तौबा कबूल की। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह बहुत बड़ा तौबा कबूल करने वाला अल्लाह पाक रहीम है। वो कलिमात केड़े सी जनाब मुअज्जम कबीर इमाम तबरानी मुस्तदरक हाकिम इमाम हाकिम ने लिखा कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम जदों आप रोई जा रहे तो दिल च ख्याल आया और इतना आप रोए ने 300 साल रोए ने, 300 साल तक आप रोए ने। और कि मौलाना रूम मसनवी रूमी दे अंदर मौलाना रूम मसनवी शरीफ के अंदर आप नकल करते हैं फरमांदे ने ए लोको जेदा दिल अल्लाह दी याद दे अंदर रोना सीख जाए वो समझे कि उहदे उत्ते अल्लाह दे फजल अल्लाह दियां रहमतां दियां बारिशां हो रही ने। ते जिन्हां दे दिलों कभी रोना ही नहीं आया अल्लाह पाक की खातर अल्लाह की याद की खातर उन्होंने सोचना चाहिए कितने अल्लाह पाक की रहमत तो दूर ने। ये चीज़ों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, असीं कर की रहे हैं। और हज़रात आदम अलैहिस्सलाम ने कलिमात केड़े याद आया कि अल्लाह पाक ने जदों मैनू बनाया सी, अल्लाह पाक ने जदों बनाया सी रूह फौंकी सी, मेरी पहली नज़र जदों आसमान के पावियां ते अर्श दे पावियां ते गई सी तो उदों मैं देखिया सी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए जिन्हां दा नाम अल्लाह पाक ने अपने नाम दे नाल मिला के लिखिया वो कोई आम हस्ती नहीं। उदों ही वास्ता नबी पाक दा पेश किया। मैं तुहानूं हदीसां दे किताबां ने हवाले दिते ने। उदों ही वास्ता जनाब नबी पाक दा पेश करके दुआ की या अल्लाह अपने प्यारे महबूब दा वसीला मेरी तौबा कबूल कर, ते तौबा कबूल हो गई। तौबा कबूल हो गई जनाब। और तौबा करना नेकी दी राह की तरफ आना, अच्छाई दी राह की तरफ आना, यही अल्लाह पाक ने नेक बंदियां दा तरीकाकार है। यही अल्लाह पाक ने नेक बंदियां दा तरीकाकार। इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह आप तफसीर रूहुल बयान के अंदर आपने बड़ी ज़बरदस्त एक गल लिखी। आप फरमाते ने कि हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व रहमतुल्लाह तआला अलैह, हज़रत मालिक बिन दिनार आप जा रहे रस्ते च आपने एक बच्चा देखा, बच्चा मिट्टी के नाल खेल रहा। हज़रत मालिक बिन दिनार आपने बच्चे नूं देख के ख्याल आया कि इनू मैं अस्सलामु अलैकुम कवां या ना कवां। पहले कहन लगे फिर रुक गए। दिल च ख्याल आया कि मैं इन्हों अस्सलामु अलैकुम बच्चे नूं कवां या ना कवां। जो दिल च ख्याल आया पहले कहन लगे फिर रुक गए। तो आपने ना जो रुके तो फिर नाल ही ख्याल आया कि अगर बच्चे नूं बच्चा छोटा समझ के मैं सलाम ना किया ये तो तकब्बुर बन जाएगा, ये तो तकब्बुर बन जाएगा। लिहाजा इन्होंने क्या बेटे नूं क्या बेटा बच्चे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। गल बड़ी ज़बरदस्त है। इन्हें कहा बेटा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जो क्या ना बेटा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अग्यों बच्चा बोलिया, बच्चा कहन लगा वाह अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या मालिक बिन दिनार। ए मालिक बिन दिनार तुहाडे ते भी अल्लाह पाक की तरफ सलामती व रहमत व बरकतां नाज़िल होन। हज़रत मालिक बिन दिनार जनाब है देखिया बच्चे वालू छोटा जिन्ना बच्चा, बच्चे नूं देख के कहन लगे बच्चे तेरी मेरी कभी मुलाकात ही नहीं हुई, तू मैनू जानदा नहीं मैं तेनू जानदा नहीं, तू मेरा नाम लैके किवें बुला लिया। इन्ना के जिन्ना तू है, इन्ना के जिन्ना तू है, मैं तेनू नहीं मिलिया तू मैनू नहीं मिलिया, तू मेरा नाम किवें जानदा। बच्चे ने इस तो भी वड्डी गल कर दी। बच्चा कहन लगा हुजूर भुल गए हो जदों यौमे मिसाक सी, जदों रूहां दा आलम सी, उदों तुहाडी मेरी मुलाकात उत्थे होई सी, उदों तुहाडी मेरी मुलाकात उत्थे होई सी। मालिक बिन दिनार होर हैरान रह गए भी ये तो बच्चा कोई आम शै नहीं तो बहुत शै। आप फरमान लगे इन्नियां वड्डियां गल्लां कर रहा तू और खेलदा तू मिट्टी दे नाल, तू मिट्टी नाल का तो खेलदा पिया। वो कहन लगे हुजूर मिट्टी नाल तां खेलदा क्योंकि बनी इस चों ते जाना ही इहदे विच ओहदी याद विच मिट्टी नाल खेल रहे हैं।
तो कहन लगे मैं देखा वो रोन लग पिया, फिर देखा हसन लग पिया, फिर देखा रोन लग पिया, फिर देखा हसन लग पिया। बच्चे छोटे जितने बच्चे दे कैफियत आ रही है। कहने मालिक बिन दिनार कहने मैं उन्हें पूछा बच्चे खैर खैर तो है, कदी रोना कदी हसदा, कदी रोना कदी हसदा। बच्चा कहन लगा जदों मैनू अल्लाह पाक दी नाराज़ी याद आती है कि अल्लाह नाराज़ ना हो जाए मैं रोन लग पैना, जो अल्लाह पाक दी रहमत याद आती है तो मैं हसना शुरू कर देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तहकीक, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुजतबा, आमिना का लाडला। बच्चा कहन लगा जी जदों मैनू अल्लाह की रहमत याद आती है तो हसदा वां, जदों अल्लाह पाक दा गज़ब याद आता तो मैं रोना वां। आपने फरमाया बच्चे तू तो है ही छोटा, तेरे वास्ते किहड़ी अजाब की कोई टेंशन, तू रोंदा जा रहा। कहन लगा जी हुजूर मैं देखा जदों अम्मा जी रोटियां पका रही सी, अम्मा जी ने जदों अग जलाई थल्ले जदों वड्डियां लकड़ियां जलदियां नहीं सी, अम्मा जी ने अग जलाने वास्ते छोटियां छिटियां लाइयां, छिटियां नूं अग लगी तां वड्डियां नूं लगी। मैनूं डर तां किते जदों वड्डे वड्डे उत्थे फिरौन जैसे डाले जाने, जदों उन्हां नूं बिल फर्ज अगर अग ना लगी तो साडे जैसे नूं डाल दिता गया तो की बनेगा। इतना खौफ खुदा। और उलमा ने बाज़ा ने लिखा कि वाक़या सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपदा है कि आप बचपने दे आले, और वाकई तो शख्सियात भी ऐसी सी, अहले बैत हैं, इन्हां दे तो मकाम ही ऐसे सी। ये तो पैदाइशी जन्नती और ये पैदाइशी जनाब और शायद जानने वाले लोग सी। और हसते इमाम जाफ़र सादिक आपकी तो ज़िंदगी सारी बा कमाल गुजरी है। बहरहाल जी आखिरी आयत करीम तुहाडे सामने पढ़न लगा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुल नहबितू मिनहा जमीअन फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह पाक ने फरमाया कि फिर तुसी सारे जन्नत तो थल्ले तशरीफ़ लै जाओ, फिर अगर तुहाडी तरफ मेरी तरफों कोई हिदायत आ जाए, मेरी तरफों कोई हिदायत आ जाए तो जिहड़ा हिदायत नूं मन के चलेगा ना उहदे ते कोई खौफ है ना कुछ गम होएगा। और जिहड़े कुफर इख्तियार करनगे वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बि आयातिना, जिहड़े कुफर इख्तियार करनगे साडियां आयतां नूं जुटलाणगे उलाइका असहाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, वही लोग दोज़खी ने हमेशा उस च रहणगे। हुण इहदे विच जनाब एक बड़ी ज़बरदस्त गल है। अल्लाह पाक ने फरमाया जिहड़े कोल मेरी तरफों हिदायत आए फिर वो जनाब अमल करेगा तो ठीक है, तो छड्डेगा तो जनाब खसारे विच है, फिर कुफर है। मैनू दसना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वालिदैन जदों तशरीफ़ फरमा सी, नबी पाक दे वालिदैन आखिरी गल है बड़ी मज़ेदार, नबी पाक दे जदों वालिदैन तशरीफ़ फरमा सी उदों कोई नबी आया सी? उदों तो कोई नबी नहीं सी। ते अल्लाह पाक ने की फरमाया कि जदों मेरी तरफों कोई पैगाम आए तो फिर जिहड़ा कबूल ना करे उहदे वास्ते है शै, तो जिहड़ा कबूल करेगा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ओए नबी पाक तो पहला तो उस वक्त हाले कोई नबी नहीं सी जदों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वालिदैन सी। लिहाजा अज दा मुल्ला उठ के अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम दे वालिदैन ते फतवा लगाए कि जनाब अस्तगफिरुल्लाह मुआज़िल्लाह काफिर सी, मैं कहा जा अपनी अकल दा इलाज करवा, जा अपनी अकल दा इलाज करवा। कि उस दौर च तो जनाब हाले कोई नबूवत का सिलसिला नहीं सी कि जड़ा आके उस तरीके दे नाल कोई उन्होंने पैगाम दिंदा। हाँ वो तौहीदी सी, मनन वाले सी, अल्लाह पाक नूं मनदे सी, क्योंकि नबूवत का ज़माना उस तरह नहीं सी तां करके उन्होंने किसी नबी नूं नहीं मन्निया। उलहदा गल है इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने ये रिवायतें जिक्र कीतियां ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन नूं जिंदा करके खुद बाद में जदों ऐलान नबूवत फरमाया उस वक्त आपने उस तो बाद जिंदा करके आपने कलमा पढ़ा दिता सी। अगर ना भी होंदा तो फिर भी तौहीदी सी। अल्लाह पाक नबी पाक दे वालिदैन दे ईमान दा सदका साडे ईमान दी अल्लाह पाक हिफाजत फरमा। अल्लाह पाक तुसी सारे अहबाब जिन्हां ने गर्मी दे बावजूद भी तुसी तशरीफ़ लैके